बहुतों के मन में ये चलता है, इतने सारे भगवान हैं, मैं किस भगवान को मानूं। आज किसी को माने या ना माने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बात जरूर कहता है कि तुम पूरे मन से, बुद्धि से, शक्ति से मुझसे प्रेम रखो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। उसको जानने के लिए भी बुद्धि और समझ और शक्ति से आपको जानने की आवश्यकता है। जिस परमेश्वर की उपासना आज हम करते हैं, उसके विषय में लिखा है कि उन्होंने, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, ये दुनिया बनाया जिस पर आज हम और आप चलते हैं, सांस लेते हैं। सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर ऐसे भेड़ बकरों की तरह नहीं छोड़ दिया। आप शुरुआत से देखिए, उत्पत्ति से देखिए, जब दुनिया बनी थी, नहीं बनी थी, उस समय से, उस टाइम से आप देखिए कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उनको बार बार आज्ञा देता रहा, सही रास्ता दिखाता रहा कि इस रास्ते पर चलो। यदि हम देखते हैं किसी मनुष्य को परमेश्वर ने दंडित किया, तो उसका एक ही रीज़न था कि वो मनुष्य जो है, वो मनुष्य का जो एक स्वभाव होता है, एक इंसानियत होता है, उस इंसानियत को छोड़कर वो एक जानवर की तरह व्यवहार करता है। जिस प्रकार से जानवर को नहीं मालूम होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, व्यक्ति जब ऐसे बन जाता था तो ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने दंडित किया है। उसके बावजूद भी परमेश्वर लोगों को अगुवाई करता था कि मेरे रास्ते पर चलो। इसीलिए बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं। सदोम और अमोरा एक नगर है, वहाँ के लोगों के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के लोग नाश हो गए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इतने पाप किए थे, इतने व्यभिचार में गिर गए थे। मनुष्य जो है पुरुष के साथ व्यभिचार कर रहा था, स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा था, जानवरों के साथ व्यभिचार कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने देखा ये तो पूरे बिगाड़ देंगे गांव को, शहर को। इसीलिए उस नगर को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने नाश कर दिया। आप इतिहास पढ़ के देखिए कि परमेश्वर ने बार बार लोगों को जो है सही रास्ते दिखाए। ऐसा कौन सा परमेश्वर है या कौन से ऐसे पुस्तक में लिखा होगा, बताइए, कि परमेश्वर ने इतने लोगों की रखवाली की है और हमेशा सही रास्ता दिखाया है। परमेश्वर खुद स्वर्ग से बातें करता था और लोगों को आदेश देता था कि इस रास्ते पर चलो, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम जीवन पाओ, एक मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो। ये बात परमेश्वर सिखाता था और आज भी सिखाता है। यही है परमेश्वर, सारी दुनिया के लोगों के लिए संदेश देता है। किसी एक गांव या किसी एक शहर या किसी एक देश के विषय में बात नहीं करता, क्योंकि इसी परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सारे पृथ्वी पर फैला दिया। उत्पत्ति 11 अध्याय जब आप पढ़िएगा तो, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। जब लोग अधिक से अधिक पाप में गिर गए तो उन्होंने देखा इन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, लहू बहाया हमारे लिए, ताकि हम पाप से बचें, ताकि हम परमेश्वर के दंड से बचें। इसीलिए लिखा है, नरक जो है शैतान के लिए बनाई गई थी, शैतान के दूतों के लिए बनाई गई थी। लेकिन लोग मनुष्य का स्वभाव छोड़कर शैतानी स्वभाव उनके अंदर में आ जाता है, शैतानी काम करते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते हैं। इसी वजह से परमेश्वर ने उस स्थान पर जहाँ पर शैतान को रखा जाएगा, लोगों को भी रखने के लिए कहता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर को जानिए। आज बहुत सारे देवी देवता हैं, क्या कोई ऐसे आदेश देता है कि इस रास्ते पर चलो? क्या कोई ऐसा आदेश देता है कि इस मार्ग पर चलो? कोई नहीं। पूजा कर रहा है सिर्फ लोग अपने धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, किसी की सेवा कर रहा है तो लोग अपने भला चंगाई के लिए, लेकिन जीवन के लिए कोई भी नहीं सोचता। और ना ही कोई देवी कोई देवता जीवन की बातें कहता है। यीशु मसीह ही एकमात्र है जो जीवन की बातें कहता है कि जीवन मिलेगा तुम्हें। और आज परमेश्वर ने आज भी नहीं छोड़ा है। वो परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई, हम सबको बनाया, आज भी आज्ञा देता है अपने लोगों को कि जाओ, जाकर सारे जगत के लोगों को, सारी जाति के लोगों को ये बताओ कि अपने पापों से मन फिराओ।
स्वर्ग का राज्य निकट है। आज लोग उसकी आज्ञाओं को मानकर सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग विश्वास करें और जीवन को पाए। शुरू से लेकर अंत तक कभी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा और ना ही हमको छोड़ता है। हमें बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो चाहता है कि जैसे वो पवित्र है आप भी पवित्र बने और सही रास्ते पर चले। हम इंसान हैं, हमारे अंदर समझ है, बुद्धि है, हर प्रकार की बातें पाई जाती है और हम ऐसे स्वभाव को छोड़कर हम किसी दूसरे स्वभाव, बुरे स्वभाव में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर आज आपके लिए भी इंतजार कर रहा है कि आप भी ऐसे कामों को छोड़कर, ऐसे बुरे कामों को छोड़कर बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनिए ताकि परमेश्वर अपने राज्य में आपको रख सके। आपने ऐसे माँ बाप को देखा होगा जो अपने बच्चों की खुशी के लिए सब प्रकार के दुखों को, दर्दों को बर्दाश्त करते, सहन करते। क्यों करते? क्योंकि अपने बच्चों को वो खुश देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। माता पिता जैसा भी क्यों ना हो अपने बच्चों का अच्छा बनाना चाहते हैं। वैसे ही परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम रखा कि हर प्रकार के दुखों को, दर्द को, हर प्रकार के तकलीफ़ों को हमारे लिए बर्दाश्त किया ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमें मौत से ज़िंदगी मिल सके, हमें नरक से अनंत काल का जीवन मिल सके।